डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ चैनल पर खुशामदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आज आपके साथ बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट शेयर करने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आपको कानूनी रहनुमाई फराहम करना मेरा बुनियादी मकसद है। और इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा या फिर आपको कानूनी रहनुमाई फराहम हो जाएगी कि आपने किस तरह से बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497 CRPC दाखिल करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से आपसे दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों के लिए रहनुमाई आपके लिए सदका जारिया हो सके। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मुतअद्दिद कवानीन और केसेस के ड्राफ्ट्स बआसानी मिल सकेंगे, जिनमें मेरा बुनियादी मकसद आपके साथ शेयर करने का कि आपको कानूनी रहनुमाई फराहम करना, जिनमें सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सर्विस और दीगर मुतअद्दिद कवानीन, FIA, बैंकिंग, कस्टम्स, फैमिलीज़ कवानीन के मुतालिक आपको आगाही फराहम करना। आज की इस बेल एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अगर अदालत में ज़मानत लेनी हो या बेल एप्लीकेशन दाखिल करनी हो तो इसका ड्राफ्ट किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अदालत का तारुफ करवाएंगे कि इन दी कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एट कराची वेस्ट। ये वेस्ट कराची की सिटी कोर्ट की एक अदालत का ड्राफ्ट है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास दाखिल की गई है। इसका ड्राफ्ट आपके साथ मज़ीद शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने जुडिशल मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अगर ये बेल एप्लीकेशन दाखिल करनी हो तो आप इसका ड्राफ्ट इस तरह से ही रखेंगे कि इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट एट कराची वेस्ट, सेंट्रल, साउथ या फिर आपकी ईस्ट आप यहाँ पर बयान करेंगे। अगर JM की अदालत में आप जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं तो आप तारुफ करवाएंगे। उसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत में दाखिल करेंगे तो आप वहाँ यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट कराची वेस्ट। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने बेल एप्लीकेशन FIR दर्ज होने के बाद चालान दाखिल होने से पहले अगर आप जमा करवाएंगे या ज़मानत लेना चाहते हैं तो आप जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब से ज़मानत लेंगे, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से। इसके अलावा अगर चालान अदालत में पेश कर दिया गया है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से फिर ज़मानत हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं 2023, ये 2023 की एक फ्रेश क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन है। उसके बाद एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज्ड, जिसको मैंने प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, वर्सेस द रेस्पोंडेंट्स मतलब स्टेट जिसने FIR दर्ज की है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि FIR नंबर 2023 अंडर सेक्शन PS सईदाबाद, ये सईदाबाद पुलिस स्टेशन की एक FIR जिसके खिलाफ मैंने ज़मानत दाखिल की है। बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 497 CRPC के तहत क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन मैंने दाखिल की है। It is most respectfully submitted on behalf of the applicant oblique accused, opponent, that this honorable court may graciously be pleased to grant enlarge the applicant accused on bail on the consideration of following facts and grounds। नीचे बयान किए गए हकायक और ग्राउंड्स के बुनियाद पर अदालत से इस्तदा की जाती है कि दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा किया जाए। फैक्ट्स, अब आप यहाँ पर फैक्ट्स देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से होंगे कि फैक्ट्स आप देख सकते हैं ये मेरी FIR के हकायक हैं, फैक्ट्स हैं। अगर आपकी FIR मुख्तलिफ होगी तो जाहिर सी बात है आप अपनी एक अलहदा क्रिमिनल केस में आप दाखिल करेंगे बेल एप्लीकेशन। फैक्ट्स आप देख सकते हैं कि दैट द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी एज नरेटेड इन द FIR आर दैट टुडे I A so and so along with so and so busy in patrolling in area for prevention of crime at about 11 hours
रीच्ड एट हब रिवर रोड नियर। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से बताया गया है FIR में कि हम जुराइम की रोकथाम के सिलसिले में हब रिवर रोड के पास पहुँचे तो तकरीबन 11:30 बजे। हब रोड, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल का नाम दिया गया है, जिसको मैं प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए और इनकी इश्तिहारी भी नहीं करना चाहता, इनको फेमस भी करने का मेरा मकसद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कवर किया हुआ है, मैंने कट किया हुआ है। शॉपिंग मॉल सईदाबाद के करीब इन्होंने पेट्रोलिंग गश्त के दौरान कराची सा 1 पर्सन इन सस्पिशियस कंडीशन, एक शख्स को मशकूक हालत में देखा। विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिशल्स एप्रीहेंडेड हिम एंड ऑन इंक्वायरी ही डिस्क्लोज्ड हिज नेम इज़, के पुलिस पार्टी की मदद से उसको पकड़ लिया और जिस पर तफ्तीश पर जिसने अपना नाम बताया। Due to non-availability of private witnesses, the personal search was conducted in front of subordinates HC Head Constable Ali and PC Ali, and from his right hand holding shopper found 1 bottle of alcohol whiskey on which the famous grouse was written in English recovered। आप देख सकते हैं कि मशकूक हालत में रोका, फिर उसके बाद इन्होंने नाम पूछा, जिसने अपना नाम बताया और प्राइवेट गवाहन की मौजूद ना होने की सूरत में फिर जो पुलिस कांस्टेबल्स बताए गए हैं उनके सामने तलाशी ली गई, जिसके बाद उनके बाएं हाथ की जानिब से एक शराब की बोतल, अल्कोहल बोतल बरामद हुई, जिस पर मशहूर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था कि ग्राउज। और उसके अलावा मज़ीद तफ्तीश की गई, सर्च की गई तो नथिंग हैज़ बीन फाउंड फ्राम द पोजेशन ऑफ द अक्यूज्ड, के मुलजिम के हवाले से कोई चीज़ मज़ीद बरामद ना हुई। हेंस दिस एक्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन फॉल्स अंडर सेक्शन 34 EHO Enforcement of Hudud Ordinance 1979। The accused was arrested accordingly, जिसको हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 के बुनियाद पर पूरा उतरने पर सेक्शन 3 और 4 के तहत गिरफ्तार किया गया। फोटोकॉपी ऑफ द FIR इज अटैच्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्चर A। FIR की कॉपी एनेक्चर A के तौर पर लगाई गई है। आपके पास भी अगर FIR की कॉपी होगी तो आप लाजमी लगाएंगे, बल्कि अगर नहीं आपके पास FIR की कॉपी होनी चाहिए जो आप अपनी बेल एप्लीकेशन दरख्वास्त के साथ लगाएंगे। तो ये तो मेरे केस के हवाले से हकायक थे जो कि मैंने यहाँ बयान किए हुए हैं, आपको दिखाए हुए हैं। दिखाने का मकसद कि आपको आइडिया हो जाए आपका जो, अगर आप एक अलहदा एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, दरख्वास्त दाखिल करेंगे बेल एप्लीकेशन, तो उसमें आपके जो हकायक होंगे वो आप एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बयान किए हुए। उसके बाद ग्राउंड से हेंस दिस बेल एप्लीकेशन मूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अबो नेम्ड एप्लीकेंट अक्यूज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, के दरख्वास्त दहंदगान के बिहाफ पे नीचे बयान किए गए ग्राउंड्स के बुनियाद पर अदालत से इस्तदा की जाती है। कि अब ग्राउंड्स कौन से हैं इनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। कि ग्राउंड नंबर 1, that the applicant accused opponent falsely implicated in this false case by the prosecution due to malified intention and ulterior motives, and as such the applicant accused has not committed any cognizable offence। के दरख्वास्त दहंदगान या जो मुलजिम है उनको जानबूझकर इस झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और बदनीयती और गलत इरादे से इस मुकदमे में फंसाया गया है जिसकी कोई भी बुनियाद नहीं बनती। बेल एप्लीकेशन पैरा 2, दैट नथिंग हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द पोजेशन एंड और पॉइंटेशन ऑफ द प्रेजेंट अक्यूज्ड ऑब्लिक एप्लीकेंट and the alleged recovery has been foisted upon him by the police just to show their so-called efficiency in the eyes of higher authorities officials। के दरख्वास्त दहंदगान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन बदनीयती के बुनियाद पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये सिर्फ आला अफसरान को खुश करने के लिए लगाया गया है। पैरा नंबर 3, that the present applicant accused has nothing to do with the alleged offence। The police party managed and cooked up a false and bogus story and falsely implicated the present applicant accused, hence the applicant accused is entitled for the concession of bail। के
पुलिस ने दरखास्त दहंदगान को जिसने एप्लीकेशन जिसके बुनियाद पर एप्लीकेशन दाखिल की जा रही है झूठा मुकदमा और जाली एक कहानी बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जिसके लिए अदालत की जानिब से अगर मुनासिब समझा जाए तो ज़मानत बनती है। पैरा नंबर 4 दैट इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन हियर दैट द alleged place of incident is ethically polluted but not private. Mushir was associated, which is a clear cut violation of section 103 CRPC, which makes the whole case doubtful and accused applicants entitled for concession of bail. कि ये एक गुंजान आबादी का इलाका था, लेकिन 103 CRPC को नज़रअंदाज करते हुए खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी प्राइवेट गवाह नहीं मुकर्रर किया गया। Para number 5 that in view of the above facts and circumstances, the prosecution case required further inquiry under section 497(2) CRPC, as the case of the prosecution is highly doubtful and it is settled principle of law that the benefit of doubt is always goes in favor of the applicant accused and he is entitled for concession of bail। कि ये कानून का एक मशहूर नज़रिया है कि हमेशा शक्का बुनियाद मुजरम को जाएगा, तो इसलिए अदालत से इस सेक्शन 497 के तहत अर्ज़ की जाती है कि ज़मानत को मंजूर किया जाए। पैरा नंबर 6 दैट द एप्लीकेंट अक्यूज्ड इज नाइदर हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड नॉर इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर केस, के मुजरम जो एप्लीकेंट दरख्वास्त देने वो ना तो पहले किसी मुकदमे या जुर्म में सज़ा याफ्ता है, ना ही किसी दूसरे मुकदमे में नामजद है। दैट द केस डज नॉट फॉल विद इन द प्रोहिबिटरी क्लास ऑफ सेक्शन 497 के सेक्शन 497 के प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं पूरा उतरता, इस वजह से ये एप्लीकेशन के लिए ग्राउंड। Para number 8 that it is a cardinal principle of criminal justice that the applicant accused is to be presumed innocent till he is proved guilty, and in absence of material and evidence of independent witness, applicant accused cannot be presumed guilty of alleged offense। क्रिमिनल जस्टिस निज़ाम के तहत मुजरम तब तक बेगुनाह है जब तक वो कसूरवार साबित नहीं हो जाता, और मज़ीद ये कि ना कोई गवाही या शवाहिद या के सबूत होने के बुनियाद पर मुजरिम को गुनहगार तस्वुर नहीं किया जा सकता। पैरा नंबर 9 दैट द एप्लीकेंट अक्यूज्ड इज नाइदर प्रीवियसली कन्विक्टेड नॉर फेसिंग एनी ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट द प्रेजेंट वन। जो एप्लीकेंट हैं दरख्वास्त दहंदगाने, ना तो वो पहले किसी मुकदमे में नामजद हैं और ना ही किसी अदालत में कोई मुकदमे का सामना कर रहे हैं सवाए इस केस के। पैरा नंबर 10 दैट द एप्लीकेंट अक्यूज्ड विल नॉट टेम्पर विद प्रोसिक्यूशन एविडेंस इफ रिलीज्ड ऑन बेल। दरख्वास्त दरख्वास्त गुजार किसी भी किस्म की शेरखानी नहीं करेगा किसी सबूत से। पैरा नंबर 11 दैट द एप्लीकेंट अक्यूज्ड इज ब्रीड विनर ऑफ लार्ज फैमिली इफ ही इज बी इन द जेल, हिज फैमिली वुड बी सफ़र इरेपरेबल लॉस इन सच डेज ऑफ फास्टिंग। के दरख्वास्त गुजार अपने ख़ानदान का वाहिद कफील है जो कि अखराजात के पूरे करने का ज़िम्मेदार है, वरना अगर जेल में होने की सूरत में उसकी फैमिली को भी मुश्किलात का सामना होगा। पैरा नंबर 12 दैट द एप्लीकेंट अक्यूज्ड इज रेडी टू फर्निश द श्योरिटी अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इन कंप्लायंस टू द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत के मुतमईन होने की सूरत में ज़मानत की रकम अदा कर दी जाएगी अगर अदालत की जानिब से कोई हुक्म मिलता है तो। पैरा नंबर 13 दैट द एप्लीकेंट alleged accused prays to allow other grounds at the time of final hearing of this application। दरख्वास्त गुजार मज़ीद इस्तदा करता है कि फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स जब इस एप्लीकेशन को सुना जाएगा दरख्वास्त को तो पेश कर दिए जाएंगे। प्रेयर It is therefore prayed on behalf of the above named applicant accused that this honorable court may be pleased to enlarge the applicant above named and allow accused on bail in the interest of justice and equity। के ऊपर बयान किए गए
दरख्वास्त गुजार या इस FIR में नामजद मुलज़िम है वो अदालत से इस्तदा करता है कि बराए मेहरबानी इंसाफ के तकाज़ों और बराबरी को पूरा करते हुए अदालत दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा करे। कराची, डेटेड 2 फरवरी 2023, एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज्ड। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल ड्राफ्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और इसके साथ ही जो एनेक्स्चर मैंने बताया था आपको FIR वो भी आपको दिखाता चलूँ। तो ये आप देख सकते हैं FIR जो मैंने आपको बताया एनेक्स्चर A, ये बाकायदा दर्ज की गई थी पुलिस की जानिब से। ये आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आप FIR पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बआसानी। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, बहरहाल इसको फिर 4-5 मरतबा पढ़ने के बाद ही समझ में आई, जब ही मैंने ये एप्लीकेशन बनाई। तो ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद कानूनी रहनुमाई के लिए इसी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ना सिर्फ आने वाली अगली वीडियोस मिलती रहें बल्कि पहले से मौजूद कानूनी वीडियोस जिनमें ड्राफ्ट्स मौजूद हैं, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज, NIRC, फैमिली और दीगर कवानीन के मुतालिक आपको FIA और NAB के अलावा मुतअद्दिद कवानीन के या केसेस के ड्राफ्ट्स आपको मिल सकें। और उसके अलावा कानून भी मौजूद हैं जो आप बआसानी समझ सकते हैं। बाकायदा सादा अल्फाज में मैंने बयान किए हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान पेनल कोड, NAB, FIA और दीगर कवानीन इसी YouTube चैनल पर मैंने अपलोड किए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर 0315341146 या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।